सो इससे पहले कि आप मेरा पीएचडी का काम जाने, मैं आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जिस तरह से मैंने वीडियो डाला और आपने जितने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स और जितने कॉन्ग्रेचुलेशन दिए। सो आई एम रियली हम्बल्ड एंड दे मीन अ लॉट टू मी। इनफैक्ट टू टेल यू ऑनेस्टली, मैंने तो इतने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। और यूजुअली जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो एक कमेंट और 5-7 लाइक आते हैं, बट फॉर मी दीज वर ह्यूज एंड मतलब आई पर्सनली फेल्ट ग्रेट। सो आई एम रियली थैंकफुल, यू बेसिकली मेड माई डे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर योर विशेस। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में। आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मेरा वाइवा हो गया है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा बेसिकली पीएचडी वर्क क्या था और क्या जो है मैंने डेवलप किया और क्या जो है उसके एडवांटेजेस होने वाले हैं। तो क्या है, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मुझे पता है कि किसी का भी पीएचडी वर्क सुनने में काफी बोरिंग लगता है, तो मैं आपको जो है ज्यादा पकाने वाला नहीं हूँ, कुछ मिनट के अंदर फटाफट खत्म कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड से। वो बैकग्राउंड क्या है कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी आया, उसके साथ में क्या हुआ कि हम प्रोटीन बनाने लग गए उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को लेके। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जब हम प्रोटीन बनाने लगे तो वो प्रोटीन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि प्रोटीन इनसॉल्युबल फॉर्म में जा रहा है, यानी कि प्रोटीन सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है, इनसॉल्युबल है, वो आसानी से पानी के अंदर घुलता नहीं है एक तरह से। ठीक है, अब उस तरह के इनसॉल्युबल प्रोटीन को हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं टेक्निकली। अब उस बैक्टीरियल इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है कि अगर आप उसे सॉल्युबलाइज करने की कोशिश करते हो, एक स्ट्रॉन्ग डीनेचरिंग एजेंट होते हैं जैसे कि 8 मोलर यूरिया हो गया या फिर 6 मोलर गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड हो गए, तो इस तरह के आप मेथड इस्तेमाल करके अगर उसे सॉल्युबलाइज करने की कोशिश करते हो तो प्रोटीन का जो है एक तरह से जब तक स्ट्रक्चर नहीं तब तक वो बायोलॉजिकली या बायोकेमिकली एक्टिव नहीं होता। इस तरह का होता है। प्रोटीन के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, आप उसमें जाके डिटेल में समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग डीनेचरिंग एजेंट से करते हैं तो वहां पे गाड़ी अटक जाती है कि भाई सॉल्युबल तो कर देता है वो बहुत सारे प्रोटीन को, जो भी इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है उसे सॉल्युबल बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज को कर देता है, लेकिन अक्सर जो है एक्टिविटी के लेवल पे प्रॉब्लम आती है, एग्रीगेशन होने लगता है। दूसरी तरफ जो है एक और कैटेगरी निकल के आई थी जिसे माइल्ड डीनेचरिंग एजेंट बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे वो प्रोटीन जो है एक्टिविटी तो अच्छी मेंटेन कर देता है लेकिन सॉल्युबलाइजेशन एफिशिएंसी बहुत सारों के लिए नहीं है, यानी कि 10 प्रोटीन लिए तो हो सकता है 3, 4, 5 पे ही काम करे, सब पे ना करे। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने बताया, जो यूरिया बेस्ड मेथड है, जो स्ट्रॉन्ग डीनेचरिंग एजेंट है, बेसिकली वो पता चला कि 10 में से 9 पे अच्छे से काम कर देगा। तो अब यहाँ तक जो है एक तरह से ये बैकग्राउंड है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि एक तरह से सॉल्युबलाइजेशन तो उतना ही करे जैसे कि यूरिया कर रहे हैं, यानी कि 9 आउट ऑफ 10 में कर दे, लेकिन उसकी जो रिकवरी है वो वापस जो माइल्ड डीनेचरिंग एजेंट है उसके जैसी होनी चाहिए। तो उसको डेवलप करने के लिए, मतलब उस बेसिकली उस गैप को ब्रिज करने के लिए एक मेरा फॉर्मुलेशन है जिसका मतलब पेटेंट ऑलरेडी हो गया, जो मैंने आपको वाइवा वाले वीडियो में बताया था। तो वो फुल स्पेसिफिकेशन भेजा जा चुका है। अप्रूव तो होने में इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी स्लो है, तो हो सकता है 3-5 साल लगेगा, लेकिन जो है उस फॉर्मुलेशन को मैंने बनाया फाइनली ऑप्टिमाइज करके, फिर टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, डेटा वगैरह भेज चुके हैं। तो वो फॉर्मुलेशन ऐसा है जो कि ये बताता है कि आप बेसिकली उस फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद में आपकी सॉल्युबलाइजेशन एफिशिएंसी है वो उतनी ही अच्छी होगी जितनी एक यूरिया 8 मोलर यानी स्ट्रॉन्ग डीनेचरिंग एजेंट की होती है। और अगर आप रिकवरी की बात करेंगे तो वो उतनी ही अच्छी होगी जो कि एक माइल्ड डीनेचरिंग एजेंट की होती है। तो एक तरह से एक ऐसा कनेक्टिंग ब्रिज वाला एक फॉर्मुलेशन मैंने बनाया जिसमें दोनों की अच्छाई को एक ही के अंदर डाला जा सके। सो यही पूरा का पूरा मेरा पीएचडी का प्रोजेक्ट वर्क है और इसी के इर्द गिर्द सारी जो है मेरी पीएचडी घूमती है। अब ये किन के काम आ सकता है, ये इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत लोगों के काम आ सकता है, क्योंकि जो भी आप प्रोटीन, इंसुलिन हो या ऐसे बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट वे में प्रोटीन प्रोड्यूस किए जाते हैं, ई कोलाई से, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, तो उससे किए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत एक हेल्पफुल हो सकता है। एट द सेम टाइम जो है जो भी लैब लेवल पे भी जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो किसी भी लैब के अंदर अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उस फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करके, जिसको पेटेंट करा चुके हैं, लेकिन हो सकता है कुछ महीनों के अंदर जो है वो पेपर भी उसका आ जाएगा, तो उस फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करके लैब स्केल पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इट शुड वर्क। तो ये एक तरह से क्रक्स है और आई एम रियली ग्लैड कि एक तरह से ये मेरा जो फील्ड है वो एक ट्रांसलेशनल रिसर्च की तरफ है। बेसिक रिसर्च उसमें उतना नहीं है एलिमेंट, ट्रांसलेशनल रिसर्च का ज़्यादा है। क्या डिफरेंस है आप जाके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो
उसके ऊपर मेरा काम था और आई एम रियली ग्लैड कि मैंने इस पे काम किया, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू ऑलवेज, कि कुछ ट्रांसलेशनल होना चाहिए जिसका मतलब सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा हो किसी न किसी पार्ट पे, भले वो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट का हो या सोसाइटल इम्पैक्ट का हो या किसी और मतलब लैब इम्पैक्ट का हो, कहीं का हो, मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करे। और आई एम रियली ग्लैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जो मैंने ट्रेनिंग की है, जो मैंने सीखा है, एवरी मतलब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, दिस इज सच ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ बैक्टीरियल इंक्लूजन बॉडीज की एवरी नाउ एंड देन मुझे कोई न कोई मिलता है जो कहता है यार मेरे इंक्लूजन बॉडी में आ रहा है, बताओ इसका क्या करें। एंड आई एम द वन हु इज टेलिंग देम कि इस तरह से अगर प्रोसेस करोगे तो प्रोटीन आपका जो इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर है वो भी सॉल्युबल एंड एक्टिव फॉर्म के अंदर वापस रिकवर किया जा सकता है, और मोस्ट ऑफन दे गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स what they are really looking for. So this is what I have done in my PhD finally, and उसी के साथ वाइवा भी हो चुका है और पेपर भी आ जाएगा, तो इवेंचुअली आप जो है मेरा काम मैंने क्या किया है वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा इस पे, तो यू विल गेट टू नो कि what I have done in last 5 years. So आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।